मैं बोलती थी ना हाय फ्रेंड मैं आ गई, तो वही वर्ड बोल रही है कि हाय फ्रेंड मैं आ गई। और आज मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि मज़ा आ गया आज के मौसम से। सच में गर्मी ने तो ऐसी हालत कर दी थी कि मत पूछो, एकदम मत पूछो, बहुत बुरी हाल कर दी थी। और मैंने अपना आउटफिट भी डाला है। हाँ घूमने नहीं जाना अभी, पापा आएंगे तो जाना। आ रहे हैं ऑफिस से। कैसे पहनोगी? अभी अभी नहीं जाना है कहीं बेटा, पापा आएंगे तो चलेंगे। हाँ? घर में क्या करोगी पहन के? इसको रखो ना प्लीज बेटा, गंदा है यार, रख दो। चलो रखो। तो बहुत अच्छा है। हाँ बोलो। रुको यार, कहीं जाएंगे तो ना पहनेंगे, क्या कर रही घर में पहन के? रुको यार, जिद करती है क्या मैं बताऊं। तो मैंने कपड़ा नहीं धोया, कपड़ा धोने को था पर मौसम बनवास हो गई है। और आज क्या, कल शाम से मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या बताएं, तबीयत में हो गया क्या कि कल मुझे बैक में चोट आ गई। चोट क्या आ गई, कुछ नाली में प्रॉब्लम आ गया था, पानी नहीं जा पा रहा था। बोलो। हाँ रुको ना, आएंगे बेटा, क्यों ऐसे कर रही हो? तो पानी वहाँ है। और हाँ, मैंने जैसे बताया था उस दिन दिखाई नहीं, सॉरी। तो मैंने ये अपना लाने गई थी अपने घर के लिए। एसी में हम लोग ट्राई किए थे कि कुछ सही हो जाए, ये हो जाए, तो सही नहीं हुआ वो। और वो होता है भी नहीं सही, उसमें बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो हम लोग ने डिसाइड किया, क्योंकि आराम से सुनो, तो ये देखो क्या है ना कि बहुत कंजेस्टेड रूम है, बंद है। अगर हम लोग सोचे थे कि एसी लगवा लें, एसी का ही हम लोग प्लानिंग किए थे, तो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना वो देखो। इसमें आपको ऊपर खिड़की दिख रही है, वो जो ऊपर खिड़की दिख रही है। अब बताओ, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। देखिए कंजेस्टेड है रूम, तो अगर हम लोग एसी लगाते हैं, विंडो एसी, तो उसकी एयर कैसे निकलेगी, क्या है, बहुत मुसीबत है यार। फिर किचन भी बगल में पड़ रहा था, जस्ट बगल में किचन, ऊपर से ये पूरा यहाँ हीट हो जाता, यहाँ काम भी नहीं कर पाते, तो मसला बड़ा प्रॉब्लम। कपड़ा डाला हुआ है, तो फिर हम लोग ने सोचा कि कोई नहीं, तो बाथरूम गई हैं, बहुत बोलना सीख गई बहुत ज़्यादा। और हाँ, मेरा क्या हुआ था कि बाथरूम में प्रॉब्लम आ गया था, पानी पास कर नहीं रहा था, और उस चक्कर में भी सांस निकलेगा, साफ़ करने के चक्कर में मेरा बैंड बज गया यार। पता है, हम प्लम्बर को भी क्या ऐसे बुलाते वो साफ़ करवाने के लिए। शाम हो गया था, तो मैंने चलो हम ही कर लेते हैं जो भी हैं। तो जब मैं साफ़ कर रही थी ना ऐसे झुक के, तो पता नहीं बैक में एकदम यहाँ पे वहाँ पे दर्द हो गया, और उस दर्द के कारण में पूरे आधे बॉडी पार्ट में दर्द हो गया है, पूरे पैर में स्वेलिंग आ रही बेटा। तो यही मैंने कूलर लिया है अपना, सबसे बड़ा कूलर है, बहुत बड़ा कूलर है ये। तो हम लोग यहाँ गेट के सामने, जस्ट गेट के सामने मैं यहाँ लगा देती हूँ, तो कवर हो जाता है, पूरा गेट कवर हो जाता है, और फिर हम लोग चला के सो जाते हैं।
तो बहुत राहत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा राहत मिल रहा है। देखो इतना गर्मी तो लग नहीं रहा था, मई होता है ना थोड़ा सा गर्मी का वो एकदम मौसम देखो दिल्ली का अजीब है, हमस कर जाता है तो लगता है कि हाँ कहीं से भी कुछ कूलिंग हवा या कोई ऐसा बाहर का कुछ हवा लगे, तो थोड़ा सा मेरे को लगा यही सही। मेरे हस्बैंड बोले कि अभी यही ले लो, बाई चांस अगर रूम एक्सचेंज का हो या बाई चांस कभी भी कुछ भी ऐसा भी हो तो फिर हम लोग वहाँ एसी के बारे में सोचेंगे। हम लोग एसी ही लेने के बारे में मैं एकदम सोच रखे थे, मगर ठीक हुआ हम लोग एसी नहीं ले रही तो बड़ा ख़राब मसला हो। लगता मुझे फीवर हुई है अब दर्द है तो दर्द के कारण फीवर भी होगा। और बताएं मन नहीं कर रहा है कि बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, आपको पता है अंदर से ना दर्द से ना। हाँ नहीं तो चाय पी लेते हैं प्लीज़ बेटा, थोड़ा तो प्लीज़ मैं चाय को थोड़ा सा तो सिर्फ चाय पीते हैं। और हाँ बेटा, और मैंने अपना हाँ बेटो ठीक था, तो मैंने अपने पूरे रूम का बेड कवर क्लीन किया। देखिए बहुत पुराना बेडशीट है, ये मेरे टाइम का है जिसमें मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब का है ये, और मेरे ख्याल से मैं जब 11th में थी तब का ये बेडशीट है। सोच लो ये बेडशीट, ये मुझे इतना पसंद है। अब विश्वास नहीं करोगे, एक तो ऐसा कपड़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, एकदम क्या बताएं एकदम सॉफ्ट है ना, जैसे एकदम सॉफ्ट है। पता नहीं कौन कपड़ा है, लियोन कुछ ऐसा करके कपड़ा है, ये कॉटन जैसा ही है, गर्मी नहीं लगता, बिल्कुल गर्मी नहीं लगता। तो बहुत पुरानी हो गई, ये जब नया था ना इसकी कलर अभी तो थोड़ा सैड हो गया है ना, मतलब इसकी जब नया था ना ये कलर इतना उभर के आता था, बहुत पसंद आता था। हम लोग जब क्या करते थे ना उसमें, देखो हम लोग के टाइम में होता है जल्दी बेडशीट खरीदने का वो मैटर नहीं था, तो हम लोग हमेशा धो के जैसे कोई डाला रहा तो जल्दी सा फिर धो धा के फिर ये डाल लेते थे, अच्छा लगता था। और आज मैंने सारे रूम में पुराने बेडशीट बिछाए, वहाँ मैंने पुराने बेडशीट बिछाया और यहाँ भी अपने हस्बैंड के भी बेडशीट भी, और वहाँ भी छोटे वाले बेडशीट वो भी मैंने पुराना डाला, यहाँ भी पुराना डाला, क्योंकि कोई गेस्ट आने वाला है तो खामा फिर चेंज करना तो मुझे बेवकूफ़ी लगा। मेरे को लगा कि चलो कोई नहीं अभी ये डाल लेते, कोई गेस्ट आने वाले हैं दिखाएंगे ज़रूर अगर मौका मिला, अगर वो लोग कैमरे में आ पाए तो। भाई मैं ऐसे मैं थोड़ा सा झलक दिखा सकती हूँ मगर प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी पूछने के बाद ही, तो इसीलिए मैंने बेडशीट पुराना डाला। और एक बार मेरे डालने के बाद भी मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रा सा भी नहीं, उसका वो पिलो कवर नहीं था, मैंने पिलो कवर एक दूसरा डाला मैंने, तो मैंने वैसे फिर मैंने उसमें भी डाला उसका सारा वो जो है ना वो टॉयज़, वो सारे टॉयज़ वहाँ पे धोना है, सारे गंदे हो रखे हैं देखिए लड़की ज़्यादा की दिखा रही है उन लोगों को, तो वो सारा टॉयज़ भी साफ़ करना है। और ये बेडशीट देखिए, ये बेडशीट भी था पापा वाला, और ये भी उस में ऐसा में लग गया चोट इसके फिंगर में। और कल भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ मेरे साथ कल, इसको याद नहीं करना चाहती हूँ वो समय और वो चीज़ को मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं बता देती हूँ ऐसे क्या प्रॉब्लम हुआ था, है ना। अगर मैं बता रही हूँ अब कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा मुझे पता नहीं, मेरे को ज़रा सा वो नहीं होता। मैं हाँ ये बात है कि हर माँ अपने बच्चे पे थोड़ा सही बात है, केयर करना बहुत ज़रूरी है, सही बात है। देखो एक बच्चे का बहुत ज़्यादा केयरिंग रिस्पॉन्स लेना बहुत वो होता है यार। आपको पता है कल क्या हुआ कि कल मैं ब्लॉग बना रही थी, उसके बाद मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगी, ज़रा सा क्लिप दिखाऊंगी उस ब्लॉग का, है ना।
मैं वो ब्लॉग बना रही थी, तो अचानक इसको वो बोली ना कि मेरे हस्बैंड चॉकलेट है, टॉफ़ी होती है ना, अलग अलग चॉकलेट अलग होता है टॉफ़ी, तो टॉफ़ी ले आए थे। तो मैंने इनको बोला भी था कि ये मत लाइए चॉकलेट, ये खाएगी नुकसान करेगा, अटक गया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो ये बोले कि नहीं खा ले रही है। तो सच बात है, वो लेके मेरे हस्बैंड लेके आए, तो ये जब खा रही थी तो चिबा के खा ले रही थी, यानी अपने दांत में कुटा के खा गई। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ देखो अभी भी वो डर गई है, चॉकलेट नहीं चाहिए बोलती है। तो कल क्या हुआ ना, आजा बेटा, आजा इधर आजा, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो कल क्या हुआ मेरे चुन्नू के साथ, बहुत बुरा हुआ मेरी बच्ची के साथ। भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं हो यार, बोलने में मेरा बता नहीं सकते मेरे को कैसा लग रहा है। जिसके साथ बीतना है ना उसी का एहसास होता है। तो कल चॉकलेट खा ली, एक मिनट बेटा, तो मैं सेम ऐसे ही मैं इसको लेके अपने ना वहाँ बेड पे बैठ गई थी और ये चॉकलेट लेने। मैंने ऐसे मना भी कर रही थी कि बेटा मत खाओ, सो जाओ, उठने के बाद खाना, बाद में खाना। पर ये जिद पे, बच्चा सुनता नहीं, जिद पे आ गया था, तो ये ले ली चॉकलेट। यार अचानक से ना ये मेरे गोद पे बैठी हुई थी, ये चॉकलेट खा रही थी। हो गया अभी थोड़ा देर, हम भी अपना ऐसे मोबाइल ऐसे जस्ट रखें और अचानक से ये उठ गई और उठ के ना एकदम ज़मीन पे छटपटाने लगी। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, ये बात बताना ज़रूरी है। जो भी ब्लॉग देख रहे हैं, जो भी माँ है, जो भी है मम्मी, जो भी हैं, बच्चे का भाई केयर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये सब कभी भूल के भी मत दीजिएगा। मेरे से बहुत गलती हुआ, मुझे वो चीज़ का बहुत एहसास हुआ। प्लीज़ ये गलती आप लोग ना करें। बेटा एक मिनट, तो यहाँ पे छटपटाने लगी। मैं अचानक डर गई कि बेटा हुआ क्या। तो फिर मेरा दिमाग एकदम ठंडा, क्योंकि चॉकलेट का वहाँ पे वो जो कवर था वहाँ पे गिरा हुआ था। मेरा दिमाग है कि इसका चॉकलेट रख गया। फिर बोले बाबू, पूरा मेरा दिमाग, मेरा पैर हाथ एकदम सन हो गया, दिमाग काम करना बंद हो गया। फिर मैं इसको ली, अब अकेले घर में देखो रोमा खड़ा हो गया, अकेले थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। लग रहा था कि क्या करे, मेरा बच्चा कैसे हो गया, एकदम सांस रुक गया, इसका सांस रुक गया और समझ नहीं आ रहा था क्या करे नहीं करे एकदम। और दुकान भी बंद हो गया था एकदम उस टाइम। 3 बज रहा था। प्लीज़ बेटा बोलने दो बेटा थोड़ा सा। 3 बज रहा था, तो 3 बजे अचानक दुकान सारे बंद हो गए, तो बंद हो गया। फिर दिमाग में क्या करे। फिर यहाँ पे बोतल पड़ा हुआ था, बोतल का ढक्कन नहीं लगा था, तो हमने चुम्मू थोड़ा सा पानी पी लो, हो सके वो तुम्हारा अंदर चला जाए। तो यार वो पानी भी नहीं पी पा रही थी, क्योंकि वो अटक गया था, सांस रुका हुआ था, एकदम अटक गया था। तो फिर मैंने भाई क्या करे, फिर फिंगर जब मैंने डाला तो मेरे को वो टच हुआ चॉकलेट। फिर यार एक छोटी बच्ची है, अपना हाथ डालोगे, उंगली डालोगे तो इसको तो तकलीफ़ होगा ना, तो इसको तकलीफ़ होने लगा और ज़्यादा। फिर उस बीच में दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो फिर इसको मैं उल्टा पुल्टा लटका के ऐसे बेड पे, ऐसे जस्ट यहाँ पे बेड पे ऐसे लटका के, और यहाँ पे इसका सर लटका दिया, सॉरी। तो अचानक यहाँ पे लटका दिया इसको, और फिर उसके बाद थप्पी मारने लगे। थप्पी मारने से भी नहीं कुछ हो रहा था, क्योंकि वो अटक गया था। फिर समझ नहीं आया था क्या करे, भगवान जी का नाम लेने लगे। और उस समय अपने हस्बैंड को भी कहाँ से कॉल करते, यार जिस समय आपको जरूरत पड़ता है ना, तो नंबर भी नहीं दिखता है। अगर आप मुसीबत में रहो ना, या आपको कोई टेंशन कुछ ऐसा हो जाए, तो आपको नंबर भी नहीं दिखेगा। तो मैं लगा भी नहीं पाती थी फ़ोन। पहले फ़ोन करने से ज़्यादा मैं जो भी अपना समय अपने बच्चे पे लगाऊं, तो मैं फ़ोन नहीं की। उसके बाद इसी पे मैं ध्यान लगा कि कहीं फ़ोन के चक्कर में मैं बच्चा कहीं नहीं हो। तो फिर उसके बाद इसको लटकाएं, बहुत कोशिश की, भगवान का नाम लिए। फिर इसका चॉकलेट, फिर हम ऐसे बोले बाबू ऐसे करना, तो ऐसे करके ऐसे किए, और पीछे से ऐसे करके और ऐसे धक्का मारे ना, तो शायद लगता है गया अंदर, तो इसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर उसके बाद हम इसको, वो पानी पी नहीं रही थी,
और इसी बोतल से मैंने बोला पप्पा पी लो, फिर ढक कर ये पी तो नहीं पा रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने बोतल के ढक्कन से थोड़ा थोड़ा पानी दिए ना, तो वो स्लिप करके अंदर चला गया। कल इतना खराब था समय और टाइम कि बता नहीं सकते हैं। यार देखो, कोई भी माँ किसी, एक मिनट यार, तो मैं बहुत देर के बाद फिर आई हूँ। तो बस यही कारण था कि प्लीज़ अपने बच्चे लोगों का केयर करें। मेरा बस यही रीज़न था आप लोगों को बताना, क्योंकि जब मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, मेरा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो या छोटा मोटा प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा, तो ये सब हमको लगता है कि बता सकते हैं कि नहीं। मान लो इस ये प्रॉब्लम से कोई भी किसी के साथ भी ऐसा घटना घट सकता है। तो बस मेरे को लगा कि हाँ चलो ये बात बता देते हैं। जो भी देखेंगे या हर माँ अपने बच्चे पे हाँ प्लीज़ केयरफुली बना के रखिएगा। मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हुई, अब तो मैं भूल के भी ये चीज़ ना दूँ। और ये भी डर गई है, रियली बता रहे हैं, ये भी डर गई है। देखिए बदमाश तो है ही, और क्या किया जाए, है कि नहीं। तो कल मेरे लिए बहुत ख़राब दिन था। भगवान करके ऐसा दिन नहीं आए, क्योंकि जब बच्चा आपका तकलीफ़ में रहता है ना, तो लगता है उससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो जाए वो अच्छा है, पर बच्चे को तकलीफ़ नहीं हो। और इस बीच में फिर जब थोड़ा रिलीफ हो गया, फिर उसके बाद मम्मी को कॉल की, मम्मी को बताया। मेरी मम्मी पापा एकदम डर गए। मम्मी बोली, मम्मी सोई हुई थी, सोचिए। तो मम्मी बहुत टेंशन में है, टेंशन में। और ऊपर से हम भी फ़ोन किए, फिर अचानक ऐसे हुआ। बहुत मम्मी और पापा इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको। तो हम बोला चलो कोई बता दो। तो ही मम्मी बोली कि बेटा कभी भी ऐसा मत गलती करना, ऐसा कोई चीज़ मत देना कि इसको नुकसान हो। कि मम्मी हम कभी ऐसा चीज़ देते नहीं थे, पर कल का दिन क्या था पता नहीं, बार बार नहीं होता बोलने पे थोड़ा सा अंदर सा अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों कारण हो सकता है। आपका थोड़ा सा क्या हो गया ना, कल का वो भी है, और फिर कल वो भी हो गया, ऐसा हो गया। फिर आपका थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं है, तो इसीलिए शायद थोड़ा आप इमोशनल ज़्यादा हो जा रहे हैं बस। पर मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मेरे हस्बैंड को फिर मैं बताई कॉल करके, तो बोले कि उनको भी बहुत ख़राब लगा। वो बोले कि नहीं अब कभी भी वो चॉकलेट आएगा नहीं, चाहे जो हो जाए। लॉलीपॉप भी ये लेती थी, तो बोले कि नहीं लॉलीपॉप भी अब नहीं आएगा, वो सब कुछ भी नहीं इसको देना है जिससे नुकसान हो। तो यही मैटर था बस, मेरा बताना बस यही था। कौन क्या इस बात को कैसे लेंगे नहीं लेंगे हमको पता नहीं। मेरे को लगा था कि ये बात अगर हम बताएंगे तो हर वो माँ जो है मदर्स लोग, वो केयरफुली रहेंगे अपने बच्चे के लिए। क्योंकि देखो मैं भी बहुत केयरफुली रहती हूँ, पर कहीं ना कहीं छोटी सी गलती से बच्चे का कितना बड़ा नुकसान हुआ। चलिए बात को यही ख़त्म करते हैं, अब इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो बस मेरी बेटी अब